गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में 8 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी कि इनको अपॉइंट किया जाए एसबीआई का चेयरमैन, और इनको कर दिया गया है। एसबीआई की यहाँ पर बात कर लेते हैं। इंडियन मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल सर्विस स्टेट्यूटरी बॉडी है। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। स्थापना इसकी 1 जुलाई 1955 में हुई थी, लेकिन इसकी जड़ें 1921 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। 1955 में इसका नाम चेंज किया गया। इससे भी थोड़े पहले की कहानी देखेंगे तो ये 3 बैंक गठित हुए थे। 1806 में बैंक ऑफ कैलकटा, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को मर्ज करके इंपीरियल बैंक का गठन किया गया था। ठीक है, एसबीआई के पहले चेयरमैन थे जॉन मथाई। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। रिसेंट अपॉइंटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर ऑफ आईसीएआर सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट डॉक्टर ग्रिनसन जॉर्ज हैं। एमडी ऑफ निविया इंडिया गीतिका मेहता हैं। एमडी एंड सीईओ ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हितेश सेथिया। एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पी संतोष हैं। सीईओ ऑफ अडानी पोर्ट्स अश्विनी गुप्ता। सीईओ ऑफ भारत पे नलिन नेगी। सीईओ ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन रघुराम अय्यर। पेपल के सीईओ एलेक्स क्रिस। पेयू इंडिया के सीईओ हैं अनिर्बान मुखर्जी। पेप्सिको इंडिया के हैं जागृत कोटेचा। सोनी इंडिया के हैं गौरव बैनर्जी। विप्रो के हैं श्रीनिवास पलिया और आईआरसीटीसी के हैं संजय कुमार जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल जेवलिन डे 2024 ऑब्जर्व्ड। इसे ऑब्जर्व करते हैं 7 अगस्त को, क्योंकि 7 अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर आए थे ये इन ट्रैक एंड फील्ड। 87.58 मीटर का इनका थ्रो था, और इसी के साथ अभिनव बिंद्रा के बाद ये दूसरे व्यक्ति बन गए, दूसरे इंडियन बन गए जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड भारत के लिए लेकर आए। जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? एडिले जय सुमरीवाला। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। विच इंडियन रेसलर वॉज डिसक्वालीफाइड एट द 2024 पेरिस ओलंपिक्स फॉर बीइंग ओवरवेट। तो रिसेंटली बहुत न्यूज़ में रही हैं ये विनेश फोगाट। अपनी जीत की वजह से भी न्यूज़ में थी और फिर उसके बाद डिसक्वालीफाई कर दी गई, जो कि बहुत दुखद बात है भारत के लिए। एक ओलंपिक मेडल भारत का डिसक्वालीफाई हो गया, तो ये न्यूज़ में रहा है, तो आप सभी ने देखा ही होगा। फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन ओवरवेट, और ओवरवेट भी कितना था? 100 ग्राम्स। उसकी वजह से इस कैटेगरी से इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। अगर ये डिसक्वालीफाई नहीं होती तो ये पहली इंडियन वुमेन रेसलर थी जो फाइनल तक पहुंची थी। ठीक है, ओलंपिक में। इनसे पहले साक्षी मलिक थी जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 2016 रियो ओलंपिक्स में। रेसलिंग मेडल्स जो भारत के लिए आए हैं ओलंपिक्स में, उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो अभी जो पेरिस ओलंपिक चल रहा है, इससे पहले ओलंपिक्स में भारत ने जीते हैं 7 मेडल्स, 2 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज। इंडिया हैज़ वन 7 मेडल्स, 2 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज इन द ओलंपिक्स बिफोर द 2024 पेरिस ओलंपिक। पहला इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक्स में भारत के लिए आज़ादी के बाद केडी जाधव के द्वारा जीता गया रेसलिंग में 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था इसमें। रेसलिंग में भारत ने कभी भी गोल्ड मेडल नहीं जीता है। साक्षी मलिक ओनली फीमेल रेसलर हैं जिन्होंने ओलंपिक मेडल भारत के लिए जीता है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है, और सुशील कुमार, इन्होंने 2 मेडल जीते हैं रेसलिंग में। तो अभी तक गोल्ड मेडल कोई भी नहीं आया है, सिर्फ 7 मेडल्स भारत ने रेसलिंग में जीते हैं ओलंपिक्स में, जिसमें 2 सिल्वर हैं और 5 ब्रॉन्ज हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की यहाँ बहुत बार हम बात कर चुके हैं, अभी ऑनगोइंग हैं। 4 नए स्पोर्ट्स इसमें ऐड हुए थे, ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग। ऑफिशियल स्लोगन इसका गेम्स वाइड ओपन है। म्यूजिक थीम इसकी परेड है। मोटो है यूनाइटेड बाय इमोशंस। मैस्कॉट इसका ओलंपिक फ्रीज। पीवी संधू और शरत कमल ये दोनों फ्लैग बियरर हैं भारत की तरफ से। अभिनव बिंद्रा टॉर्च बियरर। गगन नारंग ये इंडिया के चीफ डी मिशन हैं। और क्लोजिंग सेरेमनी जो होगी उसमें मनु भक्कर भारत की तरफ से फ्लैग बियरर होंगी। अ क्रेटर ऑन द मून नेम्ड आफ्टर पसांग लामू शेरपा, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री। ये नेपाल से बिलोंग करते हैं और मून पर एक क्रेटर का नाम इनके नाम पर रखा गया है। मून का जो साउथ पोल है वहाँ पर एक क्रेटर है। ये पहली नेपाली महिला हैं जो कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जिन्होंने अपनी चढ़ाई पूरी की थी। कब की थी? 1993 में, बट डाइड वाइल डिसेंडिंग फ्रॉम द समिट। ठीक है, वापस आते हुए इनकी डेथ हो गई थी। इन्हीं के नाम पर चांद पर क्रेटर का नाम रखा जा रहा है। स्पेस रिलेटेड जो भी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं उनको यहाँ देख लेते हैं। तो पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है फॉर द इसरो सेकंड स्पेस पोर्ट इन
Kulshekhar तमिलनाडु. The first spaceport Satish Dhawan Space Center is located in Andhra Pradesh, श्रीहरिकोटा. इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन 2035 तक होगा, ये अनाउंस किया गया था. इसरो लॉन्च करेगा फीमेल रोबोट व्योम मित्रा को टू स्पेस बिफोर एस्ट्रोनॉट्स इन गगनयान. इंडिया बना है पहला देश टू लैंड ऑन साउथ पोल ऑफ द मून. स्काई रूट एरोस्पेस ने अनवील किया है इसका पहला कमर्शियल रॉकेट विक्रम-1. इंडिया के रिसर्चर अक्षता कृष्णमूर्ति पहली इंडियन महिला बनी है टू ऑपरेट अ रोवर ऑन मार्स विद नासा. इसरो ने डेवलप किया है प्रवाह सॉफ्टवेयर फॉर एरोडायनेमिक डिज़ाइन एंड एनालिसिस. तृष्णा इसरो का जॉइंट मिशन है विद फ्रांस टू प्रोवाइड अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट डेटा. और नभमित्रा ये एक डिवाइस है जिसे इसरो ने डेवलप किया है फॉर द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन वॉज सक्सेसफुली टेस्टेड एट नींदाकरण. हु रिसेंटली अज्यूम्ड चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ असम राइफल्स. ये बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा. ठीक है, असम राइफल के डीजी. असम राइफल्स सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी एंड मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया. इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है वहाँ की सुरक्षा करना इसका मेन उत्तरदायित्व है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है. इंडियन आर्मी मेंटेन्स इट्स ऑपरेशनल कंट्रोल. इसकी स्थापना हुई थी 1835 में. हेडक्वार्टर है शिलोंग मेघालय में. डिफेंस अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं. चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उपेंद्र द्विवेदी. वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एनएस राजा सुब्रमणी. डिप्टी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं वाइस एडमिरल तरुण सोबती. वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन हैं. डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशंस एएन प्रमोद. डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल दलजीत सिंह चौधरी. और चेयरमैन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल जस्टिस राजेंद्र मेनन हैं. इंडिया एंड विच कंट्री कंडक्टेड बायलैटरल एयर एक्सरसाइज उदार शक्ति 2024. ये जो एक्सरसाइज है इंडिया और मलेशिया के बीच कंडक्ट की गई. इंडिया और मलेशिया के बीच और भी एक्सरसाइज हैं जैसे हरिमऊ शक्ति, समुद्र लक्ष्मण. मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर. करेंसी है मलेशियन रिंगिट और प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के अनवर इब्राहिम. यहाँ पर मिलिट्री एक्सरसाइज देख लेते हैं कुछ और कंट्री के साथ. डेजर्ट साइक्लोन इंडिया और यूएई के बीच होती है, राजस्थान में हुई 2024 में. एक्सरसाइज साइक्लोन 1 इंडिया और इजिप्ट के बीच, इजिप्ट में हुई. खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच, हिमाचल प्रदेश में हुई. सदा तांत्रिक इंडिया और सऊदी अरबिया के बीच, राजस्थान में. धर्मा गार्जियन इंडिया जापान के बीच, राजस्थान में. समुद्र लक्ष्मण इंडिया और मलेशिया के बीच, विशाखापट्टनम में. टाइगर ट्रायम्फ इंडिया और यूएसए के बीच, काकीनाडा में हुई. फिर लामिती एक्सरसाइज इंडिया और सेशल्स के बीच होती है, सेशल्स में हुई. दस्तलिक एक्सरसाइज इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच होती है, उज्बेकिस्तान में ही हुई. साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज भारत में कंडक्ट की गई. और शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज है शक्ति, ये इंडिया और फ्रांस के बीच होती है, उमरोई मेघालय में इसको कंडक्ट किया गया. विच स्टेट हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन. इसको नागालैंड ने इम्प्लीमेंट किया है. नागालैंड एंड एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बीच में एक एमओयू साइन किया गया है टू इम्प्लीमेंट डिजास्टर रिस्क ट्रांसफर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सोल्यूशन. पहला स्टेट ये भारत का बना है इस तरह का इम्प्लीमेंट करने वाला. ये जो इंश्योरेंस सोल्यूशन है ये प्रोटेक्ट करेगा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिड्यूस इन इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम डिजास्टर्स कवरिंग फ्लड्स, ड्रॉट्स, मड स्लाइड्स, प्रॉपर्टी एंड क्रॉप डैमेज. 3 साल के लिए एग्रीमेंट किया गया है. हु हैज़ बीन स्वर्न इन एज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पुडुचेरी. ये हैं के कैलाश नाथन. ठीक है, न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर्स यहाँ देख लेते हैं. हरिभाऊ किशन राव बागड़े राजस्थान के गवर्नर हैं. जिष्णु देव वर्मा तेलंगाना के. ओम प्रकाश माथुर सिक्किम. संतोष कुमार गंगवार झारखंड. रमन डेका छत्तीसगढ़. CH विजय शंकर मेघालय. CP राधाकृष्णन महाराष्ट्र के. गुलाबचंद कटारिया पंजाब के गवर्नर हैं और चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं. लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम के हैं और इनको मणिपुर के गवर्नर का भी एडिशनल चार्ज मिला हुआ है. Who has been appointed the head of the interim government of बांग्लादेश. ये है मोहम्मद यूनुस. ये भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चल रहा है तो आपने देखा होगा शेख हसीना जो है उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और देश छोड़कर वो बाहर अभी हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत डेडली प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है. तो अभी वहाँ के इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसके हेड बने हैं मोहम्मद यूनुस. ठीक है. वेयर इन वेस्ट बंगाल इज़ द कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्लांट टू बी सेटअप. तो वेस्ट बंगाल में रानीगंज जो जगह है यहाँ पर सिंथेटिक नेचुरल गैस प्लांट सेटअप किया जाएगा जो कोल से बनाया जाएगा. ठीक है, कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्लांट रानीगंज वेस्ट बंगाल में. कोल इंडिया लिमिटेड के ज़रिए कोल की सप्लाई होगी वहाँ पर और फिर ये गैसिफिकेशन किया जाएगा. ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड की बात कर लेते हैं. ये इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कोल. हेडक्वार्टर है कोलकाता में. लार्जेस्ट गवर्नमेंट ओन कोल प्रोड्यूसर है दुनिया में.
1975 में स्थापित हुआ था। चेयरमैन है PM प्रसाद। लास्ट में क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज ग्लियोब्लास्टोमा रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? अ टाइप ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैंसर, अ टाइप ऑफ हार्ट डिजीज, अ टाइप ऑफ लंग कैंसर या फिर अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर? इसका आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।